मुंबई हम किस लिए आए हैं, कितने दिनों तक रहेंगे, कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाते हैं, कहाँ पर रुके हुए हैं, किसके घर में हैं और मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। क्या हम प्रयागराज में अब नहीं जाएंगे, प्रयागराज वाला घर हम क्या करेंगे, मुंबई में हमने अपना फ्लैट लिया है कि हम ऐसे ही रह रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप सभी के आ रहे हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, और आप सभी की इतनी फिक्र, ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तो मैं फिलहाल मुंबई में ही हूँ, वहीं से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और दूसरी अहम बात कि मैं कहाँ पर रुकी हूँ, तो हमारे रिलेटिव हैं और हम जो कि हमारे रिश्ते में देवर लगते हैं, हमारी ननद हैं, यहीं पर रहते हैं। और एरिया की हम बात करें तो आई थिंक ये थाने या फिर कल्याण, मेन प्रॉपर कल्याण है, थाने से थोड़ा सा आगे, मुझे उतना प्रॉपर मालूम नहीं है। इन लोगों से मैंने पूछा है तो ऐसा बताया है। तो वहीं पे इन लोग खुद का फ्लैट है, अपना 2-2 3-3 फ्लैट है सभी के। तो मैं उन्हीं के घर में रुकी हुई थी, लेकिन अभी मैं एक नए फ्लैट में आई हूँ। अब ये मैंने इसको परचेज किया है कि मैं ऐसे ही रह रही हूँ, वो मैं बाद में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन दूसरा सवाल है कि क्या मैं अब प्रयागराज वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पर शिफ्ट होने वाली हूँ, उसका रीजन क्या है। तो देखिए, प्रयागराज में मेरा खुद का अपना मकान है, हमारे ससुर जी का मकान है, हमारा पुश्तैनी मकान है। तो फिलहाल तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और प्रयागराज तीर्थराज है, तो भाई मरने के बाद तो हमारी अस्थियां वहीं जाने वाली हैं, तो क्यों छोड़ेंगे, हमें वहीं से मुक्ति मिलने वाली है, तो छोड़ने वाले तो नहीं है। ये दूसरा सवाल है। और आते जाते रहेंगे, ये एक अलग बात है। अब क्यों आए हैं, क्या इरादा है, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होने का रीजन क्या है। तो सबसे बड़ा रीजन है शिफ्ट होने का दोस्तों कि हमारा बेटा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बेटे ने मुंबई में रहने का फैसला किया है और वो यहीं पर अपनी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है। और वो पहले से रह भी रहा था, अभी पहले बेंगलोर में रह रहा था, मैंने आप लोगों से बताया था। और लास्ट ईयर या जब भी हम बेंगलोर गए हैं, आपके साथ सारी वीडियोस शेयर किए हैं। तो अभी वो बेटा मुंबई में शिफ्ट हो रहा है और बेंगलोर भी आता जाता रहता है, उसका काम है, क्योंकि उसने एक योगा सेंटर डाला हुआ है यहाँ पे मुंबई में। तो उसी सिलसिले में मैं आई हूँ उसके साथ में कुछ दिन रहने के लिए। और जैसे ही उसका सब कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं प्रयागराज चली जाऊंगी। फिर सर को क्यों नहीं बुलाया, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम आप स्वयं आई हैं बेटे के साथ में, क्योंकि लोगों ने पिक्चर्स देखी थी, तो सर को क्यों नहीं लाए। तो भाई देखिए, सर जॉब करते हैं, सर की अपनी जॉब है, तो छुट्टी नहीं मिली और हमें तो अचानक से आना पड़ा। मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, वरना मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती। तो बच्चे ने अचानक से फोन किया कि नहीं मम्मी आपको आना है। तो भाई मैं अकेले आ नहीं सकती हूँ, आज तक मैंने कभी भी अकेले ट्रेवल नहीं किया है। तो फिर पैकिंग वगैरह हो गई, तो फिर वो अचानक से आ गया और मैं उसी के साथ में आने लगी। जैसे मैंने आपको पैकिंग करते समय बताया भी था कि भाई मैं बाहर जाने वाली हूँ, पहली बार जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ। तो भाई पतिदेव ने कहा कि अकेले अभी इतना जाना, पता नहीं, उनको विश्वास नहीं था। तो फिर फटाफट से बेटा आया और फिर मुझे लेकर मुंबई आया। आजकल तो सुविधाएं बहुत हैं, आप 1 घंटे में कहीं से कहीं चले जा सकते हो, है ना। तो इसलिए मैं फिलहाल मुंबई में हूँ। और कितने दिनों तक रुकूंगी, तो जब तक मेरा मन लगता है, जब तक मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, एक अलग शहर है, अलग तरीके का रहन सहन है। अभी मैं चीज़ों को देख रही हूँ, वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बड़ा सिटी है। और खासकर किसी अजनबी शहर में, अजनबी तब लगता है जब आपका कोई ना हो। यहाँ पर तो हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने देवर के घर रुकी हुई हूँ। हमारे ननद भी यहीं पे रहती हैं और देवर भी रहते हैं। तो मैं कभी उनके घर जाती हूँ, कभी उनके घर जाती हूँ, और वहां से मैं आप सभी को वीडियोस भी शूट करती हूँ, दिखाती हूँ। और वीडियो में मैं जैसा बताती हूँ कि मैं अभी दोपहर का खाना खा रही हूँ या जो भी है। और पूजा के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दीदी ये पूजा कौन है। तो देखिए, पूजा हमारी हेल्पर है और वो खाना बनाती है, बहुत सारे घर के सब काम करती है। तो पूजा के ही नाम लेते हैं कि भाई पूजा ने अच्छा टेस्टी खाना बनाया है और बहुत अच्छी है। और मुंबई जैसे शहर में अच्छे हेल्पर मिलना बहुत बड़ी बात होती है।
तो इस तरह से उसके बारे में जो सवाल था कि भाई पूजा कौन है, आप बताइए। और बेटे की शादी हो गई, बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि मैम के बेटे की शादी हो गई, इस वजह से मैम वहाँ मुंबई शिफ्ट हो रही हैं और बहू के पास हैं क्या, कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमारे बेटे की शादी होगी तो मैं आप सभी को बुलाऊंगी और शेयर करूंगी सारी चीज़ें मैं आपके साथ। आप मेरी फैमिली हैं। जैसे कि मुंबई जाने का प्लान जब भी हुआ तो अचानक हुआ था, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि भाई अभी मैं मुंबई, प्रयागराज से मुंबई आ रही हूँ और अभी मुझे समय नहीं मिल रहा था। आज पता है मैं आज शॉपिंग करके आई हूँ अभी यहाँ पे। और जैसे मैंने पिज्जा का वीडियो डाला था, ऐसे ही बाहर वहाँ पे अंदर घुस जाओ तो घंटे 2 घंटे लगते हैं, तो वहाँ तो कुछ खाने पीने मिलता नहीं। किसी भी मॉल में आप परचेजिंग करने जाते हो तो पहले से हम लोग खा पी के गए। तो एक बहन कह रही थी कि आपने कभी पिज्जा ही नहीं खाया, इस तरह से वीडियो बना रही है। तो देखिए भाई, हमने क्या खाया क्या नहीं खाया ये एक अलग बात है, लेकिन आजकल के ज़माने में पिज्जा कौन नहीं खाता है भाई। तो इसलिए वो मैंने आपके प्यार में मैं वीडियो डालती हूँ जिससे आपको अपडेट मिलती रहे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। भाई मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, आप सभी इतना हमारे लिए प्रेयर करते हो, हमारे लिए ब्लेसिंग देते हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के साथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ। भाई बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही बेटे का सेटअप होता है मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारी बहनें हमारी कह रही थी कि दीदी आप किस एरिया में हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं अभी यहाँ रुकूंगी और जितने लोगों को भी मिलना है, मैं जैसे ही बेटे से बात करके आप लोगों के लिए एक मीटअप रखना चाहती हूँ। जितने भी मुंबई वासी हैं वो सभी मुझे कमेंट करें कि मैं मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप सभी को एक एड्रेस बताएंगे और वहाँ पर हम आप लोगों से बिल्कुल मिलेंगे। भाई आपके शहर में आए हैं तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर मिलूँ, क्या कैसे। वैसे मैं कल्याण में हूँ अभी, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको बैकग्राउंड दिखाऊँ यहाँ से, या आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अभी उतना क्लियर आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ से ये सूरज बाबा अभी ढलने वाले हैं। और अभी हमारा रूम खाली ही है, बहुत ज़्यादा सामान वगैरह नहीं है। कई बहनें कह रही थी कि दीदी आपने गृह प्रवेश की वीडियो नहीं डाली है। तो देखिए भाई, मैंने गृह प्रवेश नहीं किया था कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर रेंट पर हूँ, मैंने अपना खुद का घर नहीं परचेज किया है। हाँ, ये नया ही घर है, मैंने अभी रेंट पे लिया है। और अगर जम जाता है, अच्छी लगती हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है सारी चीज़ें, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो हो सकता है कि मैं मुंबई में परमानेंटली रह जाऊं, बच्चे रह जाएं। क्योंकि देखिए अब हमारा लगाव तो प्रयागराज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी 70% फैमिली प्रयागराज में ही है और 20% मुंबई में है, लेकिन 70% वहीं पर है। तो इसलिए मेरा मन तो वहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि जब बच्चे जहाँ रहते हैं वहीं मन लगाना पड़ता है। अभी तक बेंगलोर में बेटा रह रहा था तो मैं बेंगलोर में आती जाती थी, लेकिन अभी पहली बार यहाँ पर है तो थोड़ा सा उसकी हेल्प के लिए, उसकी चीज़ें परचेज करने के लिए, उसका अभी ये देखिए उसके लिए ही सारी चीज़ें ये सब लेकर आया है अपनी, और अच्छे ढंग से हो भी नहीं पाई हैं। तो मैं आपको क्या क्या चीज़ें मैंने खरीदी हैं, कैसे अरेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग मुंबई में कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस देखते हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी आसानी हो। और अभी मैं मुंबई में कहीं भी दर्शन करने नहीं गई हूँ। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मुंबा देवी हैं और उनकी आज्ञा से, उनकी प्रार्थना से और गणपति बप्पा की आज्ञा से, उनका आशीर्वाद लेकर कोई भी काम शुरू करना चाहिए तो आगे प्रगति होती है। तो ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे बच्चे पर, हमारे पूरे परिवार पर बना रहे, यही प्रार्थना हम करते हैं। और जैसे भी मुझे अवसर मिलता है मैं दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगी। बप्पा का बुलावा आएगा तभी तो जा पाऊंगी। देखिए आप अपने से कुछ भी कर नहीं सकते हो, जब तक आदेश वहाँ से नहीं होता है तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारा काम है प्रयास करना, और ऊपर वाले की मर्जी रही तो हो सकता है कि मुंबई में हम रुक भी जाएं।
तो आपके सभी सवालों के जवाब मैंने देने के प्रयास किए हैं इस वीडियो में। भी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद यूं ही हमारे साथ बना रहे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय माता दी।